स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है एआईसी ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की न्यू वैकेंसी जो है वो निकाली है, जिसके लिए आप अप्लाई करोगे 30 जनवरी से लेके 20 फरवरी 2025 तक। आप ऑनलाइन जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एआईसी क्या है? आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, जिन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की न्यू पोस्टें जो है वो निकाली हैं। टोटल जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो 55 हैं। नोटिफिकेशन आपकी 29 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई है और 30 जनवरी से लेके आप 20 फरवरी 2025 तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप HP एग्ज़ाम जी के ज्वाइन कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके भी आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें इसमें पोस्ट नेम है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी, टोटल पोस्ट है 55। नोटिफिकेशन की डेट है आपकी 29 जनवरी 2025 और जो AIC की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है AICofIndia.com। बात करते हैं इसमें हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो स्टार्टिंग डेट आपकी 30 जनवरी है, लास्ट डेट आपकी 20 फेब है और एग्ज़ाम आपका मार्च या अप्रैल में होगा। इम्पॉर्टेंट लिंक्स में आपके पास नोटिफिकेशन की PDF दी हुई है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन की PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका ब्लू कलर में नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपने इनकी विज़िट करनी है तो जो आपका ब्लू कलर में AIC लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक जब आप करोगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल OBC और EWS की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये रहने वाली है। SC ST और PWD की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। इसमें बात करें हम इसमें आपका वैकेंसी और क्वालिफ़िकेशन की, तो जो आपकी पहले तो एज लिमिट आ जाती है कि 21 से लेके 30 साल के जो हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की है, टोटल वैकेंसी 55 है और क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें होगा। तो अब हम जो है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे आपके पास नोटिफिकेशन की जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। हमारे पास नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड हो गई है। अभी हम इसे ओपन करके देखेंगे कि इसमें डिटेल में आपका क्या दिया हुआ है। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन है, इसमें भी इन्होंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि आपने कब से कब तक अपना फॉर्म फिल करना है। तो 30 जनवरी से लेके 20 फेब तक आप जो है वो अपना फॉर्म फिल करेंगे। ये उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ जहाँ से आपने अप्लाई करना है, या फिर हमारी वेबसाइट जो मैंने आपको अभी पीछे बताया लिंक ऑनलाइन फॉर्म का, तो वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस साइट पर पहुँच जाओगे। रिटन एग्ज़ाम आपका मार्च या अप्रैल में जो है वो होगा और जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें IT की 20 वैकेंसी हैं और जो एक्चुएरियल की जो है वो 5 है और जर्नलिस्ट की जो है वो 30 है। तो टोटल आपकी 55 वैकेंसीज़ इसमें निकाली हैं। IT और जर्नलिस्ट की जो है वो ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं इसमें। तो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ है आपकी फ्रेश प्लस जो आपकी बैकलॉग थी वैकेंसीज उनको मिला के OBC की 19 है, SC की 9 है, आपकी ST की 5 है, EWS की 6 है और अनरिजर्व्ड की 16 है। तो ये आपकी टोटल होगी 55। तो इसमें बैकलॉग की जो है वो OBC की 10 है, SC की 4 है, ST की 3 है, EWS की 3 है। नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी कितनी है? 8। तो ये अब हो रहा है कि जो नंबर ऑफ़ 8 वैकेंसीज़ हैं आपकी वो PWD के लिए जो है वो रिज़र्व की हुई हैं। 55 में से 8 वैकेंसी जो हैं वो PWD की है। उसके बाद हम इसमें जाते हैं, हम इसमें देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन ये आपका इन्होंने बताया हुआ है, अलग अलग इन्होंने दिया है कि अगर आप ट्रेनिंग के टाइम पे छोड़ते हो या आपका मिनिमम 2 ईयर का ये बॉन्ड आपसे साइन करवाते हैं, तो उस बीच में अगर आप छोड़ते हो तो आपको इन्हें जो है वो पे करना पड़ेगा जितना इन्होंने बताया हुआ है। ये हम अभी नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन इसकी।
तो जर्नलिस्ट की जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो होने चाहिए। स्पेशलिस्ट में आपका जो है वो आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो इनमें आपने ग्रेजुएशन जो है वो की होनी चाहिए। एक्चुरियल की जो पोस्ट है उसके लिए बात करते हैं आईटी में, तो आपने एमटेक, बीटेक, बीई, एमई जो है वो की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने एमसीए की होनी चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। तो ये था आपका इसमें। इसके बाद आपका इसेंशियल स्किल विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेशन, और आपके पास जो है वो या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो होना चाहिए, या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास सर्टिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद इसमें फोर्थ है आईटी में ही आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपके पास कोई एक सर्टिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस, अगर डिज़ायरेबल स्किल्स में इन्होंने दिया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव एसेंशियल स्किल में। ठीक है, तो ये है आपका इसमें। बाकी आपकी एज लिमिट बताई हुई है 21 से आपकी 30 तक जो है वो एज होनी चाहिए। एससी के लिए, एसटी के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है वो 10 ईयर की रिलैक्सेशन जो है वो इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो ये था आपका। और एग्ज़ाम का हम देख चुके हैं, रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा आपका, डॉक्यूमेंटेशन होगी, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो इसमें होगा। बात करते हैं हम इसमें आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव भी होगा आपका और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। टोटल 150 मार्क्स का ये आपका होगा। 2.5 आवर का जो है वो आपका पेपर जो है वो रहने वाला है, मतलब टोटल 150 मिनट का आपका पेपर रहेगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके पास 60% है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55% है आपके एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो जो आपका इसमें इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है, पेपर पैटर्न जो है आपका, रीजनिंग में आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश में भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, ये आपके सारे एमसीक्यूज़ है। उसके बाद आपका जीके का आएगा, 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये होगा। टेस्ट क्वांट का जो है वो आपको आएगा, और कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये आपका मतलब क्वांट और आपका कंप्यूटर का इन्होंने इकट्ठा बताया हुआ है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तो ये वाला सेक्शन आपका 120 मिनट का होगा। और उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें आपको टेस्ट होगा आपका एसएस का, और ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे वो 10 होंगे, और 2 क्वेश्चन जो है वो आपके होंगे। ये सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और ये आपका 30 मिनट्स का होगा। तो ये जर्नलिस्ट के लिए था। एक्चुरियल के लिए भी आपका सेम ही पैटर्न जो है वो इन्होंने बताया हुआ है, बस इसमें मार्क्स जो है वो आपके कम है, और एक इसमें इन्होंने टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल लैंग्वेज के एमसीक्यू जो हैं वो डाले हुए हैं, 40-60 मार्क्स के ये आपके होंगे। और इसमें भी आपका सेम है, डिस्क्रिप्टिव होगा, 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। टोटल ये भी आपका 150 का रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें आईटी में, तो आईटी में आपका रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगा, क्वांट आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के आपके होंगे, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसमें सेम है, आपका 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। ये आपका 30 मिनट्स का रहने वाला है। तो टोटल जो आपका जितने भी आपके ये हैं डिफरेंट पोस्ट, सब में 150 मार्क्स का 150 मिनट्स का आपका जो है वो पेपर रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।